हेलो दोस्तों, मैं हुरजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है काफी इंटरेस्टिंग और काफी इमोशनल आप सभी के लिए हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वो मोमेंट कहानी में आने वाला है जब यहाँ पर तेजस्वी के बाबा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाएंगे। लेकिन अब तेजस्वी के बाबा अपने आप में जो है कई सारे रहस्य लिए हुए हैं, जहां पर उनके जो नागपुर में फैमिली है वो भी है और अमरावती में भी है। ऐसे में यहां पर जो नील से वो वादा करने वाले हैं अपनी डेथ से पहले, काफी सारी चीजें, काफी सारे कनेक्शन आपस में क्रॉस होने वाला है। कहानी में जो है सस्पेंस अब क्रिएट होने वाला है। वेल, सीरियल के मेकर्स अच्छी कहानी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बट रिस्पॉन्स की बहुत कमी है। एंड हमने जो कम्युनिटी पोल किया था, जहां पर मैंने आपके वोट लिए थे, वहां पर जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है, जहां पर लोगों ने जो है स्टोरी लाइन को, स्टार कास्ट को तो यहां पर लो टीआरपी की वजह माना ही माना, लेकिन साथ ही साथ मेकर्स को लेकर जो है लोगों का गुस्सा थोड़ा ज्यादा दिखा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपकमिंग कहानी की ओर। तो देखो, अब कहानी में हमारा जो नील है वो लौट चुका है नागपुर की तरफ। तेजस्वी के बाबा लौट चुके हैं अमरावती की तरफ। अब यहां पर नील जैसे ही खुश होकर घर पहुंचने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी बॉन्डिंग तेजस्वी और तेजस्वी की फैमिली के साथ हो गई है, तो एक खुशी है चेहरे पर। और यहां पर जब नील घर पर पहुंचने वाला है, तो यहां पर मानो 440 वोल्ट का झटका उसके लिए यहां पर तय है। घर पहुंचते ही नील को पता चलने वाला है कि भैया तुम्हारा तो रिश्ता तय हो चुका है और जल्द ही आपकी शादी होने वाली है, आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं। अब नील प्रधान की शादी तय कर दी है उसके घर वालों ने, तो मतलब एकदम पत्थर की लकीर है। और नील पहले भी शादी की बात से भागता था और अब तो भागने की वजह उसके पास है, क्योंकि वो तो यहां पर तेजस्वी को पसंद करता है। अब दूसरी ओर जाकर तेजस्वी जो है पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड है, खासकर यहां पर ऋतुराज से, कि भाई वो फोन ही नहीं उठा रहा है। अब यार दुनिया भर में ना बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जिनके बहुत सारे फॉलोवर होते हैं और काफी बिजी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का कॉल रिसीव ना करे। या तो आप इतने बिजी हो जाओ कि आप इतने काबिल हो जाओ कि आपका स्टाफ काम कर रहा हो, आपकी कॉल्स जो आपका स्टाफ रिसीव कर रहा हो, या फिर आप इतने ज्यादा तरीके से काम करें कि आप हर चीजों को टाइम दे पाए और मैनेज कर पाए। और ऋतुराज दोनों चीजों में फ्लॉप है। अब यहां पर जो है, वेल, मैं आपको बताऊंगा तो शायद सनम जौहर के फैंस को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा है ना गुमे किसी के प्यार में का, तो ये ऋतुराज जो है ना 2-3 मतलब ये शादी के बाद है ना, मतलब पूरी पत्रलेखा बन जाने वाला है। ऋतुराज और पत्रलेखा के सेम कॉपी ऋतुराज होने वाला है, यानी कि पत्रलेखा को आदमी बना दो तो ऋतुराज आपके सामने आने वाला, ठीक वैसा ही होगा। वेल, हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो ऋतुराज से डिसअपॉइंटेड है और यहां पर बाबा का चेकअप कराया जाते ही, अब चेकअप के बाद जो है बाबा को लग रहा है कि यार प्रॉब्लम्स मुझे काफी ज्यादा है और मुझे कुछ हो इससे पहले जो है मुझे सबको सॉर्ट आउट करना होगा। यहां पर सबसे पहले तो तेजस्वी की शादी करानी होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी है, और इसी के साथ ही दोनों फैमिली को आपस में मिलाना होगा, वरना ये रहस्य ही रह जाएगा। अब यहां पर वैसे ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट के जो है वो सिम्टम्स आ रहे थे, एंड यहां पर जो है उसके बाद उनकी चेकअप भी हुआ है और इतनी टेंशन वो ले रहे हैं, तो यहां पर उनकी तबीयत और बिगड़ने वाली है। सभी को यहां पर वो दिलासा देने वाले हैं, तेजस्वी को और तेजस्वी की आई को, कि मैं एकदम ठीक हूं, आप लोग अपना काम कीजिए। जो बच्चे आए हैं संगीत सीखने के लिए उनको संगीत सिखाइए, मेरी टेंशन मतलब आराम करूंगा। अब यहां पर वो आराम तो करने वाले हैं, लेकिन आराम करते करते उनके माइंड में एक परफेक्ट दामाद की जो छवि है ना, उसके लिए हमेशा जो है चेहरे के सामने नील का चेहरा आने वाला है और कॉल लगने वाला है नील को कि नील, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। और बातों ही बातों में निकलने वाली ये बातें कि क्या तुमने कभी शादी के बारे में सोचा है, क्योंकि मैंने तेजस्वी की शादी के बारे में सोचा है, एंड मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हारे जैसा लड़का जो है वो तेजस्वी से शादी करे। और अगर तुम्हारा कोई रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ है, तुम सिंगल हो या शादीशुदा हो, मैं ये भी नहीं पता, तो क्या तुम इस बारे में सोच सकते हो। अब नील जो है उसे पता है कि उसकी फैमिली मेंबर जो है ऑलरेडी उसका रिश्ता कहीं और तय कर चुके हैं, तो वो कहने वाले हैं, नील कहने वाला है कि बाबा मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर आपको जो है मेरे घर वालों से बात करनी होगी इस बारे में, और फिर जो फैसला आप लोगों का होगा वो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यानी कि नील की ओर से जो ग्रीन सिग्नल हमेशा से लगी रखा था, इस बार भी लग गया। और यहां पर नील नंबर शेयर करने वाला अपने घर वालों के बाबा को, और यहां पर नील से पूरी बात हो उससे पहले बाबा को जो है यहां पर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बाबा को झटका लगने वाला है और झटका लगने के बाद वो दुनिया को अलविदा कह देने वाले हैं।
यानी कि जो नील से बात हुई वो अधूरी रह जाने वाली है, नील की फैमिली से जो बात होने वाली थी वो अधूरी रह जाने वाली है, और तेजस्वी के लिए उनका परफेक्ट दामाद और तेजस्वी के लिए परफेक्ट हस्बैंड की जो छवि थी वो नील था, ये बात भी अधूरी रह जाने वाली है। ऐसे में यहां पर सभी लोग जो बाहर संगीत में बिजी होने वाले हैं वो जब अंदर आने वाले हैं तो देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे कि यहां पर बाबा को क्या हो गया है, और डिक्लेयर होने वाला है कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यानी कि ऑल ओवर बाबा का किरदार जो है वो कहानी से अलविदा कह देगा। और यहां पर जो है तेजस्वी कहने वाली है कि बाबा के आई, बाबा जो ने कहा नागपुर में, जिनसे हम कभी मिले नहीं है, जिनसे लड़ाई झगड़े हैं, हमें उन्हें इन्फॉर्म तो करना ही होगा ना आई कि यहां पर बाबा नहीं रहे हैं। अब यहां पर तेजस्वी की आई को लग रहा है कि हम मोहित के आई बाबा को ये बता रहे हैं कि वो दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वहां पर कॉल जो है बाबा की दूसरी और पहली पत्नी फोन उठाने वाली है, और जब सामने से बात होने वाली है तो वो कहने वाली है कि मैं मोहित की पत्नी बोल रही हूं। यहां से तेजस्वी की आई बोलने वाली है मैं मोहित की पत्नी बोल रही हूं, और दोनों ही यहां पर बेहोश होने वाले हैं। पहले से टेंशन है कि बाबा नहीं रहे, दूसरी अब इतना बड़ा खुलासा हो गया वो, और पहली बार आपको तेजस्वी की दूसरी वाली फैमिली यानी कि नागपुर वाली फैमिली और जो फैमिली आप अभी देख रहे हैं वो साथ में देखने को मिलने वाली है। एक इमोशनल सीन क्रिएट होने वाला है, और यहां पर जो है तेजस्वी की जो दादाजी है दादी जी है जिनसे वो हमेशा से मिलना चाहती थी, वो यहाँ पर पूरा सपोर्ट करने वाले हैं तेजस्वी को, और यहाँ पर छोटे बच्चे को जो कि नील को ड्राइवर दादा बुलाता है, तो यहाँ पर जो है सारी चीजें होने वाली है। फिर नील के पास खबर पहुंचने वाली है कि यहाँ पर बाबा नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि नील से पहले ये खबर तो ऋतुराज तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी तो ऋतुराज को पसंद करती है। तो देखो यार, यहाँ पर पहला कॉल ऋतुराज को ही जाने वाला है, लेकिन वो फोन कॉल भी हमारा नील ही रिसीव करेगा। लेकिन नील को नहीं पता होगा कि ऋतुराज के फोन में जो 9 नंबर से कॉल आया है ये तेजस्वी का ही है। अब ऋतुराज को तेजस्वी कहने वाली है कि बाबा नहीं रहे हैं, तो ऋतुराज अपने आप मजेदार में होने वाला है कि भाई मेरी टिकट्स बुक है, मेरा वीजा लग चुका है, दूसरी और मेरे जो अपोनेंट है, जो मेरे सामने वाली पार्टी है जिनसे उनको कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने जो है वी सीरीज के साथ कांटेक्ट कर लिया है, और मेरा अगर ये यूएस टूर कैंसिल हो जाता है तो मेरा तो करियर अटक जाएगा। ऐसे में यहां पर वो तेजस्वी को आने से साफ इनकार कर देगा, और नील उससे कहने वाला है कि अगर तेरा कोई चाहने वाला है जिसे तू पसंद करता है, तो अगर वो मुसीबत में है तो ऋतुराज तुझे जाना चाहिए। और यहाँ पर ऋतुराज नील को ही सुनाने वाला है कि तुझे कभी किसी से प्यार होगा ना, तेरी लाइफ में कोई आएगा ना, और तेरे करियर पर सवाल आएगा ना, जब तुझे पता चलेगा नील ये सारी चीजें कैसे होती है, तो इन सब चीजों में दिमाग मत लगा। अब यहाँ पर ऋतुराज आने से इनकार कर देगा, और यहां पर तेजस्वी के लिए ऋतुराज ब्लैकलिस्ट हो जाने वाला है यहीं से, क्योंकि ऋतुराज ने जो है धोखा दिया है एक तरफ से तेजस्वी को, उसका मुसीबत में साथ ना देकर। एंड इसके बाद फिर नील को पता लगने वाला है कि बाबा नहीं रहे हैं, तो नील यहां पर जो है तुरंत ही वहां पर पहुंचते हुए नजर आएगा। लेकिन इस वक्त तक जो है बाबा पूरी तरीके से अलविदा कह चुके होंगे, उनका जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह, वो सारे हो चुके होंगे। देन यहाँ पर नील पहुंचने वाला है, और यहाँ पर फिर कहानी आगे बढ़ेगी शादी के बारे में, और यहाँ पर नील जो है सारी चीज यहाँ पर शेयर करने वाला है, और 2 सप्ताह बाद जो है फिर हमें ये रिश्ता तय होते हुए नजर आएगा, क्योंकि पहले तेजस्वी मना करेगी और वगैरह वगैरह सारी चीजें होने वाली है। देन नील की फैमिली यहाँ पर राजी नहीं होने वाली है, एंड बहुत सारी चीजें होने वाली है जो कि मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कहानी पहुंचेगी शादी तक। फिलहाल महीना भर शादी नहीं होगी, ये मैं आपको भी क्लियर बता दूं। बाकी आपकी क्या राय है शो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं। और जो 8-15 पर जल्दी शो आने वाला है जादू की नजर, उसको लेकर कितना एक्साइटेड ये बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।